Hello and welcome back to my channel. ओड टू ए नाइटिंगेल जॉन कीट्स की पोयम हम पढ़ रहे थे और फोर्थ स्टेंजा जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके। अब जो लास्ट के फोर्थ स्टेंजास हैं वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजास 5। जॉन हमने देखा था कि जो जॉन कीट्स है वो नाइटिंगेल के साथ उसके वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, वो एक फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल डार्क फॉरेस्ट है। तो वो जो है अब अपनी इमेजिनेशन में नाइटिंगेल के साथ एक फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं, अब ये देखिए जितने भी जो मतलब ये जो स्टेंजा है इसमें आपको सेंससनेस का यूज़ दिखेगा। सेंससनेस का मतलब होता है कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो सब काम करने लग जाए, यानी कि आप पोएम के अंदर इतना खो जाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद आप जॉन किट्स के साथ ही वहाँ पर चले गए हैं। तो जॉन किट्स कहते हैं, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट। मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के नीचे कौन कौन से फ्लावर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत अंधेरा है तो जॉन कीट्स को दिखाई नहीं दे रहा। उसे महसूस तो हो रहा है कि उसके पैरों के नीचे कोई फ्लावर्स हैं, लेकिन वो कौन से फ्लावर्स हैं वो उनको नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नाउ सॉरी नोर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोस। नोर ना ही व्हाट कौन सी सॉफ्ट ये जो मीठी सी इंसेंस खुशबू है हैंग्स लटकी हुई अपॉन द बोस डाली पर। और ना ही मुझे ये समझ आ रहा है, ना ही मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो मीठी सी खुशबू आ रही है ये कौन से डाले से आ रही है, कौन से डाले पर ये जो है लटकी हुई है, यानी कि कौन सी डाले पर ऐसे फूल लटके हुए हैं जिनसे ये मीठी खुशबू आ रही है। बट किंतु इन एम्बाल्म डार्कनेस, ये जो चारों ओर डार्कनेस है, एम्बाल्म्ड का मतलब होता है जैसे एक वैसे तो एम्बाल्म का मतलब ये होता है कि कोई शव होता है ना, जो किसी की डेथ हो जाती है तो उसके शरीर पर जो वो एक दवाई सी लपेट देते हैं, जड़ी बूटी सी लपेट देते हैं। तो वो इसी तरह यहाँ पर कहना है कि इसके चारों ओर डार्कनेस है। इस डार्कनेस में भी गैस मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ईच स्वीट, हर मधुर जितनी भी ये मीठी खुशबू आ रही है इन सब का, इन सबको जो है मैं गैस कर सकता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है या किसकी है ये। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज, क्योंकि अब जो है सीजनेबल मंथ है, क्योंकि अप्रैल और मई का जो महीना होता है वो सीजनेबल होता है, उसमें जो है फ्लावर्स खिलते हैं, फूल खिलते हैं बहुत सारे। तो वो कहता है कि सीजनेबल मंथ है, द ग्रास यहाँ पर घास है, द टिकेट मोटी झाड़ियाँ हैं, एंड द फ्रूट ट्री विल्ड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ों से सॉरी फूल फ्रूट से लदे हुए पेड़ है, फलों के पेड़ यहाँ पर खड़े हैं। वाइट हॉथोर्न, यहाँ पर जो है सफ़ेद हॉथोर्न के फूल हैं, एंड द पेस्टोरल एल्गेंटाइन, और एल्गेंटाइन के फूल भी यहाँ पर खिले हुए हैं। देखिए ये जो होता है डेट इज़ वाइट हॉथोर्न, ये जो है सफ़ेद रंग के जो हॉथोर्न फूल है उनको ये उनको बोल रहे हैं। और ये वाला जो फ्लावर्स है डेट इज़ पेस्टोरल एल्गेंटाइन। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि यहाँ पर जो है वाइट हाउथ्रोन है और पेस्टोरल एल्गेंटाइन है। फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स, और वॉयलेट के फूल हैं जो कि बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, फास्ट फेडिंग हो जाते हैं। कवर्ड अप इन लीव्स, और वो पत्तियों से कवर्ड अप है, बहुत सारी पत्तियाँ जो है उनके ऊपर है। एंड मिड मेस एल्डेस्ट चाइल्ड, और मिड मे का, मई के महीने का एल्डेस्ट चाइल्ड सबसे बड़ा बेटा, द कमिंग मस्क्रोस, मस्क्रोस, यहाँ पर जो है मस्क्रोस को एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया है मई का, क्योंकि जो मस्क्रोस है वो मई के महीने में ही खिलता है। तो उनको वो भी जो है मतलब महसूस हो रहा है फुल ऑफ डिवी वाइन, जो कि मदहोश कर देता है इंसान को, जैसे वाइन होती है ना, वाइन इंसान को मदहोश कर देती है। तो इसी तरह जो मस्क रोज़ है ना, उसकी खुशबू भी इंसान को पूरी तरह से मदहोश कर देती है। द मरमर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और इस समर ईव में, इस गर्मी की शाम में, मैं जो फ्लाइज है ना, जो मक्खियाँ हैं, उनकी मरमर्स हॉन्ट को सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, वो भिन भिन आ रही है, उनको मैं सुन पा रहा हूँ। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी ए टाइम, इस अंधकार में मैं तुम्हारे गीत को सुन रहा हूँ। एंड फॉर मैनी ए टाइम, और बहुत बार, आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, मैंने कई बार, यानी कि बहुत बार जो है मैंने सोचा है या मैंने जो है प्यार में पड़ गया हूँ, किसके, ईजफुल डेथ के, इस मृत्यु के, इस आसान मृत्यु के। मैं चाहता हूँ कि मुझे आसानी से मृत्यु आ जाए, बहुत जल्दी मुझे मृत्यु आ जाए, मैं जो है इस दुनिया से चला जाऊँ, और मुझे इस डेथ से प्यार भी हो गया है, मैं कई बार इसके प्यार में पड़ चुका हूँ। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स
मैंने इसे कई नामों से बुलाया है, बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से मैंने इसे बुलाया है, जैसे एक बिलव्ड बुलाता है अपने बिलव्ड को इन मैनी एम्यूज राइम्स, अपनी कविताओं में। मैंने भी जो है इसे अपनी कविताओं में बहुत सारे सॉफ्ट नामों के साथ बुलाया है, बहुत सारे प्यारे नाम मैंने इसको दिए हैं, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, मैं इसको कहता हूँ कि ये मुझे ले जाए, मेरी जो ब्रीथ है, मेरी जो सांस है, इसको हवा में मिला दे। यानी कि ये मुझे जो है अपने साथ ले जाए, अपने पास जो है ये मुझे बुला ले। नाउ, लेकिन अब तो मोर देन एवर सीम्स इट इज़ टू डाई, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैंने कई बार चाहा है कि मैं मर जाऊं, डेथ जो है मुझे अपने पास ले जाए, लेकिन ये समय ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही रिच समय है मरने के लिए। अगर मैं इस समय मरता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। टू सीज अपॉन द मिडनाइट, मैं सीज हो जाना चाहता हूँ इस आधी रात में। विद नो पेन, बिना किसी दर्द के मैं चले जाना चाहता हूँ इस दुनिया से, ताकि मेरे अंदर कोई दर्द ना रहे, कोई दुख दर्द मेरे पास ना रहे। वाइल, जबकि दऊ आर्ट, तुम कर रही हो, पोरिंग, उडेल रही हो, फोर्थ दाई सोल, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अबोर्ड इन सच एन एक्सटेसी, अबोर्ड मतलब बाहर निकाल रही हो। स्टिल वुडेस्ट दो सिंग, यानी मतलब जो नाइटिंगेल है वो गाना गा रही है, तो किड्स यहाँ पर कहते हैं कि तुम इतना मधुर गीत गा रही हो, तुम इतना अच्छा गा रही हो, ऐसा लगता है कि तुम अपने सोल को निकाल रही हो, तुम अपनी आत्मा से ये गाना गा रही हो, और तुम्हारे इस गाने को सुनकर, इस गीत को सुनकर मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया से चले जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे इस गीत को सुनकर मैं मरूंगा तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा, और ये बहुत सही समय है। फिर वो कहता है स्टिल वुडस्ट दो सिंग, कि मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, और तुम फिर भी गाते रहोगे। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और मेरे पास कान तो होंगे, लेकिन वो वेन वेस्ट होंगे, व्यर्थ में जाएंगे, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ, मेरी सेंस खत्म हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, तो फिर मैं तुम्हारे गाने को नहीं सुन पाऊंगा, हालांकि तुम तब भी गाते रहोगे। टू दाई हाई रिक्वेम बिकम ए सोर, और ये जो तुम्हारा हाई रिक्वेम है, रिक्वेम जो एक सौ गीत होता है, ये बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, बिकम ए सोर, बिल्कुल बेकार हो जाएगा मेरे लिए। दऊ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, अब जो जॉन कीट्स हैं वो नाइटिंगेल को इमोर्टल बर्ड कहकर बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो इमोर्टल हो, तुम मृत्यु के लिए नहीं बनी हो। नो हंग्री जनरेशन ट्रीड दी डाउन, और ना ही तुम्हारे आगे कोई जनरेशन है जो तुम्हारी जगह ले लेगी। जैसे जब कोई इंसान ओल्ड हो जाता है तो वो मर जाता है, तो उसकी जगह पर उसके बेटे पोते आ जाते हैं, तो इस तरह से उसकी जनरेशन चलती रहती है। लेकिन वो कहता है नाइटिंगेल को कि नाइटिंगेल तुम मरने के लिए नहीं बनी हो, तुम तो इमोर्टल हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो नाइटिंगेल को नहीं बल्कि उसकी वॉइस को कह रहा है। तो वो कहता है द वॉइस, वो आवाज़, आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हियर, जो मैं इस गुजरती हुई रात में सुन रहा हूँ, जो तुम्हारी जो आवाज़ है जो मैं इस गुजरती हुई रात में सुन रहा हूँ, वाज हियर, वो सुनी गई होगी इन एनिसेंट डेज, पुराने दिनों में, बाय एम्परर एंड क्लाउन, राजाओं और उनके क्लाउन के द्वारा। यानी कि जो आवाज़, जो गीत मैं सुन रहा हूँ नाइटिंगेल का, वो गीत जो पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, एम्परर्स जो थे पुराने समय के, उन्होंने भी सुना होगा। उस वक्त भी कोई नाइटिंगेल जरूर गाना गाती होगी। तो ये जो नाइटिंगेल की वॉइस है ये इमोर्टल है, और इसे जो है पुराने समय में सुना जाता रहा है और आगे भी सुना जाता रहेगा, इसीलिए वो इमोर्टल है, वो नहीं मरने वाली। परहैप्स द सेल्फ सेइंग सॉन्ग, और शायद यही वाला गाना, डेट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हट ऑफ रूथ वैंसिक फॉर होम। अब यहाँ पर जो है इन्होंने रुथ का रेफरेंस लिया है, रुथ की जो स्टोरी है वो बाइबल में भी मिलती है। तो वो कहता है कि जो रुथ का सैड हार्ट था, मतलब रुथ जो है, रुथ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, रुथ ने जिससे शादी की थी वो बहुत दूर रहता था, और वो उसके साथ उसके लैंड पर चली गई थी, अपने मतलब अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वो उसके साथ चली गई थी, लेकिन वहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो अब बहुत दुखी है। और सिक फॉर होम, वो अपने घर के लिए सिक है, सिक फॉर होम यानी कि अपने घर के पर जाने के लिए भी वो दुखी है, वो उसे अपने घर की याद आ रही है। सी स्टूड, वो खड़ी हुई है, इन टीयर्स, आंसुओं में, अमिड द एलियन कोन, एलियन मतलब एक विदेशी, धरती पर, कोन, कोन के फील्ड में, वो कोन के फील्ड में, कोन के खेत में अकेली खड़ी हुई है, कोन के फील्ड के बीचों बीच वो खड़ी हुई है, वो रो रही है, और शायद उसके हृदय ने भी इस आवाज़ को सुना होगा। द सेम, यही आवाज़, डेथ ऑफ टाइम्स हैथ चार्म्ड मैच casements opening on the foam of perilous seas,
पैलिया सीज होते हैं जो बहुत ही डेंजरस सीज होते हैं, बहुत ही गहरे जो समुद्र होते हैं। तो वहाँ पर जो जहाज़ चलते होंगे तो तुम्हारी इस आवाज़ को सुनकर उनकी भी जो खिड़कियाँ हैं ना, जो केसमेंट्स हैं, वो खुल जाते होंगे, वो भी जो है खुल जाती होंगी तुम्हारी आवाज़ को सुनकर। इन फेयरी लैंड्स फॉरलोन, उस फेयरली लैंड्स में, एक ऐसे परियों की दुनिया में, फॉरलोन तुम अकेली होगी। फॉरलोन मतलब अकेला होना, बिल्कुल उदास होना। फोरलोन, अब जो है जॉन कीट्स अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाते हैं। फोरलोन जो वर्ल्ड है, जो मतलब जो वर्ड है उसको एकदम से मतलब वो उन्होंने फोरलोन वर्ड बोल दिया। तो वो कहते हैं कि जो फोरलोन वर्ड है ना, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल, ये तो एक बेल की तरह है, एक घंटे की तरह है। टू टोल मी बैक, जो मुझे वापस ले आया है, फ्रॉम दी तुम्हारे पास से, टू माई सोल सेल्फ, अपने पास, अपनी सोल के पास, अपनी आत्मा के पास, ये मुझे वापस अपने वर्ल्ड में ले आया है। ये वर्ड तो एक बेल की तरह हुआ। जैसे कोई मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हम सोते हैं, हम सो रहे हैं और हम कोई अच्छा सा सपना देख रहे हैं, लेकिन तभी हमारी अलार्म क्लॉक बजती है तो हम एकदम उठ जाते हैं। तो इसी तरह जॉन कीट्स भी जो है अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गए हैं इस फोरलोन वर्ड को सुनकर। एकदम से जो फोरलोन वर्ड उन्होंने बोला तो उन्हें अपने दुख दर्द फिर से याद आ गए, और वो कहते हैं एड्यू, वो अलविदा कहते हैं। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, जो ये फैंसी है ना, ये हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती। ऐसी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, हालांकि ये करना चाहती है, ये हमारे साथ धोखा करना चाहती है। हम फैंसी में चले जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को डिसीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से हमें चीट नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो वापस फिर इस वर्ल्ड में आना ही होता है। एडियू एडियू, अलविदा अलविदा। दाई, तुम्हारा प्लेंटिव एंथम, ये जो तुम्हारा एंथम था, ये जो तुम्हारा गीत था, प्लेंटिव जो गीत था, फेड हो रहा है। ये धीरे धीरे जो है बंद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नाइटिंगेल थी, जो बर्ड वहाँ पर बैठी हुई थी, अब वो वहाँ से जा रही है। तो वो उसका जो संगीत था, जो उसका गीत था, वो भी धीरे धीरे उसको सुनाई कम, मतलब कम होता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ये एंथम था, ये भी धीरे धीरे फेड हो रहा है। पास द नियर मिडोस, देखो वो जा रहा है पास के मैदान से होकर, ओवर द स्टील स्ट्रीम, धाराओं के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से, अप द हिल साइड, पहाड़ियों के ऊपर वो चला गया है। एंड नाउ, और अब वो टिस ब्यूरिड डीप, वो ब्यूरिड हो गया है डीप इन द नेक्स्ट वैली क्लेड्स, अगली जो वैलीज है, जो अगली जो घाटी है, आगे की जो घाटी है, वहां पर कहीं जाकर वो ब्यूरिड हो गया है। वो धीरे धीरे मतलब कम होता चला गया, और लास्ट में जब वो अगली नेक्स्ट वैली पर चली गई नाइटिंगेल बर्ड, तो उसका गाना भी सुनना पोएट को बंद हो गया। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो गाना है वहाँ पर दफन हो गया है। वॉज इट ए विजन, क्या ये एक विजन था जो मैं देख रहा था, और ए वेकिंग ड्रीम, या फिर एक जागते हुए मैं सपना देख रहा था। मतलब ये सब क्या था? क्या मैं सोया हुआ था या मैं जागा हुआ था? ये सच में मेरे साथ हुआ था? क्या मैं वाकई में नाइटिंगेल के साथ एक ऐसे वर्ल्ड में चला गया था, या केवल मेरा एक इमेजिनेशन था, एक केवल ये हेलुसिनेशन था? फ्लैड इज दैट म्यूजिक, और वो म्यूजिक तो चला गया है, म्यूजिक फ्लैड हो गया है। डू आई वेक, क्या मैं जागा हुआ हूँ, और स्लीप, या मैं अब सोया हूँ? जो ये सब मैं देख रहा था, ये सच था और अब मैं सो गया हूँ, या फिर अब मैं उठा हूँ सोकर, वो सब इमेजिनेशन था? तो जॉन कीट्स जो है यहाँ पर इस पोएम को फिनिश करते हैं।